हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल पूजा स्पेशल व्याकरण क्लासेस। आज का टॉपिक है संधि। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्याकरण का, हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कह सकते हैं इसे। संधि जिसे इंग्लिश में ज्वाइनिंग भी बोलते हैं। इससे पहले हम लोगों ने वर्ण के बारे में पढ़ रखा है, स्वर और व्यंजन के बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहले संधि की परिभाषा देख लेते हैं कि संधि की परिभाषा क्या है। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा परिवर्तन को संधि कहते हैं। देखिए एक बार फिर परिभाषा देखते हैं। दो वर्णों के मेल से, देखिए दो वर्णों का मेल तो इसमें होगा ही। अब जो मेल होगा उसके बाद जो नया शब्द बनेगा उसमें क्या होगा, उत्पन्न विकार अथवा परिवर्तन। कुछ उसमें परिवर्तन होगा, कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ विकार आएंगे, तभी हम उसे संधि कहते हैं। ये बात हमको ध्यान रखनी है। अब जैसे देखिए विद्या प्लस आलय जैसे इक्वल्स टू विद्यालय। तो देखिए विद्या यहाँ पे बना और आलय, इसको जोड़कर हमने क्या करा, विद्यालय बना दिया है ना। ये अलग अलग दो शब्द हैं, विद्या और आलय, इसको जोड़कर बन गया विद्यालय, है ना। तो ये हमारा विकार कुछ नया चेंजेस आए तो यहाँ पर ये संधि कहलाएगा। ऐसे ही नर प्लस इंद्र क्या मिलकर बना, नरेंद्र। यानी कि नर में अ की आवाज आ रही है, आ प्लस ई मिलकर क्या बन गया, ए। तो नरेंद्र ये हो गया। अब देखिए एक चीज और देखिए, जैसे यहाँ पर राजमहल लिखा है तो ये देखिए राज प्लस महल इक्वल्स टू राजमहल। इसमें क्या हुआ, कोई देखिए चेंजेस नहीं है। राज प्लस महल, हमें कोई चेंज नजर नहीं आ रहा। राज प्लस महल इक्वल्स टू राजमहल। तो ये संधि नहीं कहलाएगी क्योंकि इसमें कोई विकार, कोई उत्पन्न चेंजेस नहीं आए, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं आया, तो ये हमारी संधि नहीं कहलाएगी। अब देखिए संधि विच्छेद क्या होता है। संधि विच्छेद क्या होता है, विच्छेद करना, यानी कि संधि से जो बने नए शब्द को पुनः पूर्व स्थिति में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे संधि से हमारा शब्द बना नरेंद्र बना, है ना। अब हमने इसको हम इसको पूर्व स्थिति में यदि ले आए तो उसे हम संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे नरेंद्र, फिर देखिए हमने नरेंद्र का संधि विच्छेद क्या किया, नर प्लस इंद्र, तो ये क्या हुआ, संधि विच्छेद कहलाएगा। अब देखिए एक बात और है कि एक कुछ नियम है संधि के लिए, ये हमें हमेशा याद रखने हैं। देखिए एक बात तो यह है कि संधि दो वर्णों के मिलने पर ही होती है, दो वर्णों के मिलने पर ही संधि होगी। दूसरी बात, संधि में यह मेल परस्पर क्या होता है, स्वर प्लस स्वर, मतलब स्वर प्लस स्वर का हम मिला सकते हैं। स्वर प्लस व्यंजन मिलकर भी बन सकती है, व्यंजन प्लस स्वर भी बन सकता है, व्यंजन प्लस व्यंजन बन सकता है, अथवा विसर्ग प्लस स्वर के रूप में होता है। ये इसकी कुछ आवश्यक नियम है, इस तरह से ही हम बनाते हैं संधि जो होती है। अभी आगे देखेंगे उसको। पहले देखिए संधि के भेद क्या है, काइंड्स ऑफ ज्वाइनिंग। पहले देखिए हमारी संधि तीन तरह की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। अब देखिए स्वर संधि जो होती है इसके भी 5 भेद हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट संधि है, सबसे ज्यादा पूछी जाती है स्वर संधि के बारे में ही। सबसे ज्यादा हमसे स्वर संधि के बारे में ही पूछा जाता है। हमारे शुरू की क्लासेस में भी स्वर संधि ही पढ़ाई जाती है। देखिए इसमें क्या है, इसके 5 भेद हैं। इन पांचों भेदों को जानना, बहुत अच्छे से जानना बहुत ही आवश्यक है। देखिए कौन कौन से होते हैं 5 भेद। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और पांचवा है अयादि संधि। अब ये संधि के जो पांचों प्रकार हैं इनको हम अच्छी तरह समझेंगे ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए, कभी भी हमें कोई परेशानी ना हो। चलिए देखते हैं। तो चलिए स्वर संधि का पहला प्रकार देखते हैं, दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि में देखिए समान स्वरों के बीच होने वाली संधि जो है वो दीर्घ संधि कहलाती है। यानी कि इसमें स्वर जो होंगे दोनों समान होंगे। अब देखिए दो वर्णों का मेल होना चाहिए तो हमने इस तरह से लिख दिया है ना, जैसे ये एक वर्ण एक ही हो गया और एक ही हो गया, इक्वल्स टू, इस तरह से हमारा मेल होना चाहिए। अब देखिए इसमें दोनों वर्ण एक से होंगे, इसमें भी आ या अ होगा, इसमें भी प्लस अ या आ होगा और मिलकर क्या बन जाएगा, बड़ा आ। ठीक है, ऐसे ई और ई मिलकर, और फिर इसका मेल किससे होगा, ई या ई से ही होगा, चाहे छोटी या बड़ी किसी से भी हो सकता है, और मिलकर बनेगा बड़ी ई ही बनेगी। यानी और इसकी मात्रा क्या है, बड़ी ई की, इस तरह से मात्रा है। ऐसे ही उ या उ प्लस उ और उ से ही मिलेंगे, चाहे वो बड़ा उ छोटे उ से मिले या छोटा उ बड़े उ से मिले, लेकिन बनेगा बड़ा उ ही बनेगा। ठीक है, बड़े उ की मात्रा इस तरह से हो गई। तो इसमें यही हमारी दीर्घ संधि में हमारा जो है समान स्वरों के बीच ही संधि होती है। ये हमेशा हमें याद रखना है कि समान स्वर ही आएंगे। अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि महा प्लस आत्मा, है ना, महा प्लस आत्मा
इक्वल्स टू क्या हो गया, महात्मा। अब इसमें देखिए महा में भी क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, और आत्मा में भी बड़ा आ है, तो आ और आ मिलकर क्या हो गया, आ, बड़ा आ बन गया। बनना हमारा बड़ा आ ही है, तो क्या बन गया, महात्मा। हा पे हमने बड़े आ की मात्रा लगा दी। हम यहाँ से हम इसे तोड़ सकते हैं कि महा प्लस आत्मा, है ना, महात्मा। तो ये हमारा दीर्घ संधि हो गई। ऐसे ही देखिए दूसरा, देखिए एग्जाम्पल परीक्षा। अब हमें परीक्षा में क्या आ रही है, ई की आवाज आ रही है, तो हम कैसे तोड़ सकते हैं, परि प्लस ईक्षा, है ना। ये तो हम तोड़ देंगे ना, जहाँ पे मात्रा लगी है वहीं से हम तोड़ेंगे इसे। तो परि प्लस ईक्षा। अब परि में छोटी की मात्रा है और ईक्षा, है ना, बड़ी की मात्रा ईक्षा, तो छोटी ई और बड़ी ई मिलकर बनेगा क्या, बड़ी ई। रा पे हमने बड़ी की मात्रा लगा दी, परीक्षा, है ना, बड़ी बनेगी बड़ी ई। ठीक है। ऐसी थर्ड देखिए एग्जाम्पल, गुरु उपदेश। देखिए गुरु प्लस उपदेश, है ना। अब हमारा ऊ और ऊ मिलकर भी, ऊ और ऊ भी किससे मिलेगा, ऊ और ऊ से ही मिलेगा और बन जाएगा बड़ा ऊ, और बड़े ऊ की मात्रा इस तरह से लगेगी। देखिए गुरु, इसमें छोटा ऊ है, प्लस उपदेश ऊ, है ना, ये भी छोटा ऊ है और ये भी छोटा ऊ है, और मिलकर क्या बन गया, बड़े ऊ की मात्रा। ठीक है, ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ बन गया गुरुपदेश। क्या बन गई संधि, गुरुपदेश। ठीक है। एक और एग्जाम्पल लिखिए, रजनी प्लस ईश। अब इसमें बड़ी ई है, रजनी बड़ी की मात्रा, और ईश में भी बड़ी की मात्रा है, मिलकर क्या बन गया, बड़ी ई ही बनेगी, चाहे वो छोटी ई बड़ी ई से मिले या दोनों ही बड़ी ई हो, पर मिलेगी बनेगी बड़ी ई ही। तो रजनीश, ये भी हमारा एग्जाम्पल हो गया दीर्घ संधि का। तो इस तरह से जहां पर समान स्वरों के बीच जो संधि होती है, जैसे आ ई उ के बीच जो संधि होती है, वहां पर दीर्घ संधि होती है। ठीक है। मुझे लग रहा है कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा दीर्घ संधि किस तरह से होती है। हमारे तीनों इसमें बड़े ही दीर्घ स्वर ही बन जाते हैं, यानी बड़े स्वर बन जाते हैं। ये हो गई दीर्घ संधि। अब देखिए दूसरा देखते हैं, गुण संधि। दूसरी संधि है हमारी गुण संधि। अब गुण संधि में देखिए इसमें क्या होता है, इसमें भी शुरू के स्वर, जैसे शुरू में जो ये था, इसी तरह से शुरू के स्वर तो हमारा आ ये सब में एक से ही रहेंगे। अब इनका मेल दूसरा किसके साथ मेल होगा, अब इसमें समान स्वर के साथ मेल नहीं होगा, इसमें ई के साथ मेल होगा, या उ या री के साथ मेल होगा। अब देखिए पहला हमें इसी तरह से याद करना है, इसी तरह से हमें लिख लेना है। अब फिर हम देखेंगे कि ई आएगा यदि, तो उसके साथ हमारा ए बन जाएगा। यदि ई के साथ मेल हुआ तो ए बन जाएगा। फिर आ का ही यदि उ के साथ मेल हुआ तो ओ बन जाएगा, और यदि इसका री के साथ मेल हुआ तो अर बन जाएगा। ठीक है। अब देखिए ए की मात्रा आपको पता है ऐसे होती है, ओ की मात्रा ये, और अर की मात्रा ये अर है ना, ये ऊपर लगेगी, इस तरह से बन जाएगी। अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए गणेश। गणेश में गण प्लस ईश इक्वल्स टू क्या हो गया, गणेश। अब गण में किसकी आवाज आ रही है, आ की आवाज आ रही है, गण आ की आवाज आ रही है। आ का मेल किसके साथ हुआ, ईश, यानी कि बड़ी ई के साथ। ईश में बड़ी ई के साथ मेल हुआ तो क्या बनेगा, ए की मात्रा आ रही है, तो हमारा ए बनेगा। देखिए यहाँ पर हमें तोड़ना है गण प्लस ईश, ये हमारी मात्रा आ गई गण प्लस ईश, तो बनके क्या बन गया, आ प्लस ई मिलकर ए बन गया। ठीक है, गणेश हो गया। इसी तरह से देखिए महा प्लस उत्सव इक्वल्स टू क्या बन गया, महोत्सव। अब हमने फिर यहाँ पे तोड़ा महोत्सव, जहाँ पे हमें मात्रा की आवाज आ रही है वहां पे हम इसे तोड़ देंगे महा प्लस उत्सव, क्योंकि हमें देखिए बनाना क्या है, हमें आ का हमें किसके साथ मेल करना है, ओ के लिए हमें आ चाहिए और ऊ चाहिए। तो हमें पहले ही हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर बड़ा आ होगा और यहाँ पर ऊ होगा, महोत्सव। तो आ प्लस ऊ मिलकर क्या बन गया, ओ, और इस तरह से ओ की आवाज आ रही है, आ प्लस ऊ मिलकर ओ बन गया, और हमारा हो गया महोत्सव। ठीक है। अब देखिए देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि इक्वल्स टू देवर्षि। अब हमारा देव में आ की आवाज आ रही है, आ है, और फिर इसका किसके साथ हमने जोड़ा है, से री के साथ, तो आ प्लस री मिलकर क्या बन गया, अर, देवर्षि। ठीक है, और ये इसकी मात्रा ऊपर लगती है, देवर्षि। इसी तरह से सप्तर्षि, सप्त प्लस ऋषि इक्वल्स टू सप्तर्षि, अ प्लस री मिलकर अर बन गया। तो ये होती है गुण संधि, जिसमें हमारा ई के साथ मेल होगा तो ए की मात्रा बन जाएगी, ऊ के साथ होगा तो ओ बन जाएगा, और री की मात्रा आएगी तो ये अर बन जाएगा, इस तरह से। तो यहाँ पर तो सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर हमारा ई ऊ या री का मेल होता है, तो यहाँ पर गुण संधि होती है। आगे देखते हैं। अब तीसरी आती है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में जैसा कि नाम ही है इसका, वृद्धि संधि, यानी कि एक मात्रा की इसमें वृद्धि या एक मात्रा इसमें बढ़ जाती है।
देखिए इसमें भी शुरू में तो आ ही होगा और बाद में ए यानी कि छोटी ए या बड़ी ए होगी और मिलकर बड़ी ए ही बनेगी। अब देखिए इसमें मात्रा में देखिए ए की मात्रा यानी कि बड़ी ए की मात्रा, जिसमें जैसे हम लोग जैसे बोलते हैं ना थैला, मैला या इस तरह से जो शब्द हैं ए की मात्रा जिसमें है वो शब्द इसमें आते हैं, वैसे ही यहाँ पर बनता है। इसी तरह से आ के साथ जब ओ या ओ की मात्रा हम जोड़ेंगे, इसका मेल होगा तो हमारा ओ की मात्रा बनेगी, ये जिसकी जैसे हम इस तरह बनाते हैं ओ की मात्रा। अब जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सदा प्लस एव मिलकर क्या बना, सदैव, है ना। सदा प्लस एव मिलकर बन गया सदैव, यानी कि दा पे ए की मात्रा है। जैसे इसमें क्या हुआ, सदा में देखिए आ की आवाज आ रही है, आ ये बड़ा आ है और इसमें हमारा मिला क्या, इसमें ए की मात्रा मिली, मिलकर क्या बन गया, बड़ी ए की मात्रा सदैव, है ना। यहाँ पे हम इसे तोड़ेंगे तो सदा प्लस एव, क्योंकि हमें देखिए यदि हमें ए की मात्रा चाहिए यानी कि हमें ए की मात्रा चाहिए तो हमें इसके लिए क्या होना चाहिए, आ और ए की मात्रा होनी चाहिए, जो कि सदा प्लस एव में आ रही है। इसी तरह देखिए महा प्लस औषध, है ना, महा प्लस औषध मिलकर क्या बना, महौषध। महौषध में देखिए यहाँ पे बड़ा आ की आवाज आ रही है और यहाँ पे औ की मात्रा है, तो मिलकर क्या बन गया, औ, महौषध, है ना। यहाँ पे ही हम इसे तोड़ना है, हमें महा प्लस औषध, क्योंकि आ प्लस औ मिलकर हमें बड़े औ की मात्रा बनानी है। अब देखिए फोर्थ आती है यड़ संधि, ये सबसे इंपॉर्टेंट संधि है यड़ संधि, और थोड़ी सी कठिन भी है, थोड़ा हमें ध्यान रखना है इसमें। और ये संधि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी बोर्ड में तो यही संधि, पूरे उसमें केवल यही संधि आती है बोर्ड एग्जाम्स में। तो देखिए ध्यान से इसको समझते हैं, इसके मैंने एग्जाम्पल्स भी थोड़े ज्यादा लिए हैं। देखिए इसमें अब थोड़ा सा चेंज है, इसमें यहाँ पर हमें अभी तक तीनों संधियों में हमने शुरू में आ पढ़ा था कि पहले वाले उसमें आ होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, पहले ही ई होगी, छोटी या बड़ी। देखिए कहीं कहीं यहाँ पे बुक्स में ह्रस्व या दीर्घ लिखा होगा, तो ह्रस्व माने छोटा ही होता है, यानी कि छोटी ई होगी, छोटी ई या बड़ी ई, यानी ऐसे छोटा ऊ या बड़ा ऊ होगा। इसके बाद हमें प्लस करके कोई भी स्वर हो सकता है, यानी कि ई के बाद हमें कोई भी स्वर के साथ हम इसका मेल करेंगे और मिलकर तो क्या बन जाएगा, या, है ना। ई के साथ कोई भी स्वर का मेल करेंगे तो या बनेगा, और ऊ के संग किसी भी स्वर का मेल करेंगे तो व बनेगा। तो वहां पर ऐसा जहां पे होगा वहां पर यड़ संधि होगी। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे अति प्लस अधिक क्या मिलकर बन गया, अत्यधिक। अब यदि आपको उल्टा करके पूछा जाए, अत्यधिक का आपको संधि विच्छेद करना हो तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे अति, यहाँ पे जहाँ पे आधा और या लिखा है यहाँ पर हम इसे तोड़ेंगे, अति प्लस अधिक, क्योंकि हमें या बनाना है। तो या के लिए हमें क्या करना है, हमें क्या चाहिए, छोटी ई के साथ हमें क्या चाहिए, आ चाहिए। कोई भी स्वर हो सकता है यहाँ पे, पर यहाँ पर क्या आ रहा है, आ की आवाज आ रही है, तो हम यहाँ पे आ लिख देंगे, तो या आ, ई और आ मिलकर क्या बन गया, या। तो यहाँ पर क्या हो गया, अति प्लस अधिक, अत्यधिक, ठीक है। अब देखिए फिर ऊ के साथ देखिए, जैसे एक और एग्जाम्पल है, सु प्लस आगत इक्वल टू मिलकर क्या बना, स्वागत। अब देखिए यहाँ पे स्वागत वाह है यहाँ पे, अब हमें वाह यदि यहाँ पे आ रहा है तो इसका मतलब, इसका नियम क्या है कि हमारा ऊ के साथ इसमें कोई भी स्वर मिला होना चाहिए, तभी हमारा वाह बनेगा। तो हमारा हमने यहाँ पे सा को क्या हमने कर दिया, छोटे ऊ की मात्रा लगा दी, सु प्लस आगत, वा पे आ की मात्रा आ ही रही है तो आगत हो गया। तो इस तरह से क्या बन गया हमारा, क्योंकि नियम है हमारा ऊ के साथ जब कोई भी स्वर मिलेगा तभी हमारा वा बनेगा। तो ये हो गया हमारा ऊ प्लस आ मिलकर वा। यहाँ पर जो लिखा होगा, यदि यहाँ पे आ की मात्रा लगी होगी तो हमें वो यहाँ पर लग जाएगी, आ की मात्रा लग जाएगी। यदि छोटे ऊ की मात्रा लगी होगी तो वो लग जाएगी, ए की लगी होगी तो वैसे ही लग जाएगा। तो ऊ प्लस आ इक्वल्स टू वा, यहाँ पर क्या बन गया, स्वागत, ठीक है। अब देखिए एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे उपरी प्लस उक्त, जैसे बहुत सारा कई बार आता है उपर्युक्त, ये वाला वर्ड आता है उपर्युक्त, इसको हम भी यू पे यहाँ पर हम तोड़ेंगे इसको, तो क्या बन गया ऊपरी। अब हमें यू या फिर चाहिए, या का नियम है ई होना चाहिए और इसके साथ कोई भी अन्य स्वर होना चाहिए। तो यहाँ पर ऊपरी, तो हमने ई ले आए, ऊपरी और उक्त यानी कि ऊ आया तो हमने क्या बना दिया इसे यू, जो भी होगा हम उसी के अनुसार हम यहाँ बना देंगे, तो यू बन गया ऊपर युक्त। अब एक और देखिए, जैसे अन्वेषण है, अनु
प्लस एषण, हमें फिर वा चाहिए तो हमने फिर से छोटा ऊ प्लस ए लगाया और मिलकर क्या बन गया, वे। जो भी होता है मैंने बताया ना, यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा थी तो यू बन गया, और यहाँ पे ए की मात्रा है तो वे बन गया, अन्वेषण। तो इसका वो क्या हुआ, अनु प्लस एषण क्या बन गया, अन्वेषण। इसी तरह एक और देखिए, देवी प्लस आलय, है ना, बना गया देव्यालय। अब इसमें देखिए देवी में बड़ी की मात्रा है, अब या बन रहा है तो हमें फिर से हमें वही ई चाहिए और उसके साथ कोई अन्य स्वर चाहिए, तो बड़ी ई प्लस आ, यहाँ पे आ रहा है तो क्या बन गया, या, देव्यालय। इसके अतिरिक्त देखिए प्रत्येक, ये वर्ड बहुत आता है प्रत्येक, तो इसको भी हम ध्यान पर तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, हमें या चाहिए तो फिर हमें ई चाहिए, प्रति प्लस एक, ई प्लस ए मिलकर क्या हो गया, ये, है ना, ये यहाँ पे इस तरह से बन गया। ये हमारी होती है यड़ संधि। अब देखिए इसकी बहुत अच्छी एक पहचान मैं आपको बता रही हूँ यड़ संधि की। ये आपसे ये शब्द देके आपसे पूछा जाए इसमें कौन सी संधि है, इसमें बहुत ही अच्छी पहचान है, जो कि हम ये अपनी पर्सनल अपनी आइडेंटिफाई के लिए, मतलब पहचानने के लिए ये मैं एक पहचान बता रही हूँ। देखिए यहाँ पर अधिकतर इसमें यड़ संधि में ये अधिकतर आधा शब्द दिया होगा, जैसे देखिए अत्यधिक, स्वागत, देव्यालय, प्रत्येक, सब में देखिए आधा आधा शब्द है, तो इसकी बहुत अच्छी पहचान है। हम इससे पहचान जाएंगे अन्वेषण, आधा ना, तो हमें ये समझ में आ जाएगा यहाँ पर यड़ संधि है, फिर हम उसके अकॉर्डिंग अपना रूल लगा सकते हैं। तो ये हो गई यड़ संधि। अभी एक अयादी संधि रह गई है, वो भी देख लेते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स। देखिए पांचवी और स्वर संधि का जो लास्ट है वो पांचवी संधि अयादी संधि देखते हैं। अयादी संधि में देखिए क्या होता है, इसमें ए ओ आपका शुरू में दिया होगा, इसके साथ कोई भी भिन्न स्वर, या अधिकतर आ ही होता है, कोई भी भिन्न स्वर हो सकता है और मिलकर क्या बनता है, अय। यदि ए के साथ अ मिलेगा, ए होगा तो अय बन जाएगा, ए होगा तो आय बन जाएगा, ओ होगा तो अव बन जाएगा, और औ होगा तो आव बन जाता है इसमें अयादी संधि में। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे ने प्लस अन मिलकर क्या बना, नयन। अब देखिए दूसरी तरह से यदि आपको नयन जैसे दे दिया और उसको आपसे कहा गया इसका विच्छेद कीजिए, तो आप क्या करेंगे, नयन, आयन की आवाज आ रही है आपको, तो आई की आवाज आ रही है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें रूल क्या है, ए के साथ हमें अ चाहिए, तो हमने क्या किया, ने प्लस अ लगा दिया, मिलकर क्या बन गया, नयन। अब देखिए ऐसे ही नायक है तो न प्लस अक, है ना, ए की आवाज आ रही है, ए बड़ी ए की मात्रा और अक, है ना, बनकर क्या बन गया, नायक। ठीक है, ऐसे ही अब देखिए पवन है तो पो प्लस अन, हमें पवन आव बनाना है ना, अब बनाना है पवन, तो इसमें ओ चाहिए हमें, ओ प्लस आ, है ना, तो ओ पो बन गया हमारा और अन बन गया, तो पो प्लस अन इक्वल्स टू पवन। इसी तरह से भौ प्लस उक मिलकर क्या बना, भावुक। तो इसको हम भौ बनाएंगे क्योंकि आवुक चाहिए हमें, आवुक चाहिए, इसके लिए औ चाहिए, औ और प्लस आ चाहिए, तो हमें भौ प्लस उक मिलकर क्या बन गया, भावुक, आप बन गया। ठीक है, ये होता है अयादी संधि। ठीक है, ये पहचान आप कर लेंगे। आई होप ये संधि आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, सभी संधियां अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और ज्यादा ताकि आपको क्लियर हो जाए अच्छी तरह से। देखिए अब मैं संधियां कुछ आपको कुछ शब्द दूंगी, इसमें संधियां पहचानी होंगी, आप खुद से पहचानने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जैसे इत्यादि है, इत्यादि में आधा त और या है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, इति प्लस आदि, क्या हो गया, इति प्लस आदि, या बल्कि बन गया ई प्लस आ, या, तो क्या हो गया, यड़ संधि। महेश, अब महेश में क्या होता है, महा प्लस ईश, यानी कि ए बन रहा है, महे, ए की आवाज आ रही है, तो क्या हो गया, गुण संधि। तीसरा देखिए दयानंद, दया प्लस आनंद, यानी कि दोनों में आ है, समान स्वर है, क्या हो गया, दीर्घ संधि। फिर फोर्थ है महेंद्र, महेंद्र में महा प्लस इंद्र, महा प्लस आ प्लस ई मिलकर ए बन गया, महेंद्र, ए की आवाज आ रही है, तो क्या हो गया, गुण संधि। फिर देखिए तथैव, अब इसमें मात्रा की वृद्धि हो रही है, ए की आवाज आ रही है, जहां भी ए की आवाज आ रही है आप तुरंत इसको वृद्धि संधि लिख दीजिए, है ना, वृद्धि संधि है, तथा प्लस एव मिलकर तथैव बन गया। भवन, तो फिर जैसे कि हमने अभी देखा था भवन पवन, तो भो प्लस अन मिलकर भवन बन गया, तो ये क्या हो गया, अयादी संधि। और देखिए हितैषी में फिर से एक मात्रा की वृद्धि, तो ये वृद्धि संधि, हित प्लस ऐशी। देवेश, देव प्लस ऐश, क्या हो गया, ए बन रहा है ना यहाँ पे, तो गुण संधि। ठीक है, फिर नदीश, नदी प्लस ईश, दोनों बड़ी की मात्रा है यहाँ पर, दीर्घ संधि हो गया, है ना। फिर गायक,
अब गायक है तो फिर से आय बन रहा है हमारा, ग प्लस अक मिलकर हमारा गायक बन गया, और ये क्या संधि हो गई, अयादि संधि हो गई। तो ये थे संधि, ये हमारी स्वर संधि थी। स्वर संधि के 5 भेद थे जो मैंने आपको आज एक्सप्लेन किए। आई होप ये अच्छी तरह आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने कोशिश की है बहुत इजी लैंग्वेज में, बहुत इजी तरह से समझाने की, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए ये संधि। और इसके अलावा व्यंजन संधि और विसर्ग संधि भी रह गई है, लेकिन ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आपको आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।